हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरे यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है एक हॉरर स्टोरी के साथ। जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, वो एक सच्ची घटना है। एक ऐसा हाईवे जहाँ अगर आप भगवान का नाम लेकर भी निकलोगे तो भी आपकी मुलाकात आत्मा से होकर ही रहेगी। आज की कहानी है झारखंड के हंटेड हाईवे और चकवा की। कहते हैं गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ऊपर वाले का नाम जरूर लेना चाहिए, लेकिन झारखंड का ये हाईवे इस मामले में थोड़ा अलग है। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि आप कितनी भी दुआ मांग लो, वो आत्मा आपको ढूंढ कर ही रहेगी। 200 से ज़्यादा लोगों की मौत, हजारों एक्सीडेंट और वजह एक भटकती हुई आत्मा। और ये बात महेंद्र को नहीं पता थी। महेंद्र 40 साल का ट्रक ड्राइवर था जो कि पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा था। देश के लगभग सारे हाईवे देख चुका था, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान। लेकिन NH-43 जमशेदपुर टू रांची ये उसका पहला सफर था। लोगों से कहानियां तो बहुत सुनी थी उसने, लेकिन कभी इस बात को उसने सीरियसली नहीं लिया था, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात का वक्त, मूसलाधार बारिश और घना कोहरा इतना ज्यादा कि हाईवे दिखाई ही नहीं दे रहा था। महेंद्र गाड़ी धीमी चला रहा था और हॉर्न बहुत तेज तेज दे रहा था, लेकिन एक चीज ने उसे डरा दिया। ना कोई गाड़ी, ना कोई ट्रक, ना कोई इंसान, पूरे हाईवे पर बस वो अकेला था। अचानक उसे लगा कि कोई गाना उसके साथ साथ कोई और भी गुनगुना रहा है। उसने वॉल्यूम बढ़ाया और जैसे ही आगे देखा, सामने एक लड़की खड़ी थी। महेंद्र को ब्रेक लगाने का समय तक नहीं मिला और वो ट्रक उस लड़की से टकरा गया। महेंद्र के तो पूरे होश ही उड़ चुके थे। बारिश, कोहरा और सन्नाटा। वो गाड़ी से उतरा और वो सीधे लड़की के पास गया। उसके पास जाते उसने उसकी शक्ल देखी और महेंद्र के तो बिल्कुल सांस ही अटक चुके थे। सिर्फ कंकाल और शरीर में सरी हुई हड्डियां। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो आज नहीं सालों पहले मरी हो, और अगली ही पल लाश गायब। महेंद्र वहां से भागकर ट्रक में बैठा। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, बैक मिरर में उसने उस लड़की को वहीं पे खड़ा देखा, आधी जिंदा आधी लाश। महेंद्र गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। पेट्रोल तेजी से कम हो रहा था, लेकिन जगह वही थी। और तभी उसे अपने पुराने ड्राइवर दोस्त की एक बात याद आ गई। अगर लगे कि गाड़ी चल रही है और गाड़ी वही रुकी हुई है, तो समझ लेना चकवा हो गया है। चकवा एक पैरानॉर्मल फंदा है जो आदमी को मानसिक रूप से कैद कर लेता है। महेंद्र बाहर उतरा और चौंक गया, क्योंकि वो हाईवे पर था ही नहीं। चारों ओर घना जंगल। अचानक से एक आवाज आई, महेंद्र। वो आवाज कभी पीछे से आती, कभी आगे से आती, कभी पीछे से आती, कभी आगे से आती। चलते चलते वो दोबारा अपने ट्रक से टकरा गया। अब उसे समझ में आ चुका था कि ये अंतहीन जाल है। डर के बावजूद उसने एक आखिरी दाव खेला। उसने ट्रक को रिवर्स आना शुरू किया, सिर्फ बैक मिरर को देखकर। और कुछ देर बाद उसे लाइट्स दिखी, एक और ट्रक की। दूसरा ट्रक ड्राइवर भी उसी लड़की को ढूंढ रहा था। अब दोनों समझ चुके थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। महेंद्र के ट्रक में मांस था। उन्होंने मांस सड़क किनारे चढ़ा दिया और वो वहां से निकल पड़े। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक हनुमान जी का मंदिर दिखा। पुजारी ने उससे बस एक सवाल पूछा, तुमने उस लड़की को देखा ना? और यहीं चकवा खत्म हो जाता है। महेंद्र बच गया, लेकिन सीख एक ही है कि कभी कभी रास्ते भगवान के नाम से भी नहीं खुलते हैं। उस टाइम पे आपका दिमाग, आपका हौसला ही आपका भगवान होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।